हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं मैनिटोल इंजेक्शन का यूजेज, डोज, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे और इसमें बताएंगे कि कौन से मरीज को मैनिटोल इंजेक्शन देना है और कौन से मरीज को नहीं देना है। ये सभी चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मैनिटोल इंजेक्शन क्या होता है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है क्या, मैनिटोल इंजेक्शन या एक प्रकार की ओस्मोटिक डाययूरेटिक की इंजेक्शन होती है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ओस्मोटिक डाययूरेटिक का मतलब क्या है। ओस्मोटिक डाययूरेटिक का मतलब आपकी बॉडी से जो किडनी होता है, किडनी से यूरिन की मात्रा को बढ़ाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि आपकी बॉडी में यूरिन की मात्रा नहीं बन रहा है, तो यूरिन की मात्रा को बनाने के रूप में, यूरिन की मात्रा को बढ़ाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है मैनिटोल इंजेक्शन का। ठीक है, ओस्मोटिक डाययूरेटिक का मतलब ही निकलता है कि आपके बॉडी से यूरिन की मात्रा को बढ़ाना, किडनी से यूरिन की मात्रा को बढ़ाना। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि इसे मुख्य रूप से अस्पतालों में आपातकालीन की स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि इस इंजेक्शन का डायरेक्टली अस्पताल में यूज किया जाता है, इमरजेंसी की कंडीशन में यूज किया जाता है। जब पेशेंट क्या हो जाते हैं, इमरजेंसी की कंडीशन में रहता है, यूरिन के फॉर्मेशन नहीं बनता है, या बोल सकते हैं कि जो होता है कि आपके बॉडी में बहुत ज्यादा पानी की मात्रा बढ़ गया है, तब हम इस्तेमाल करते हैं यूरिन के रूप में, बाहर निकालने के रूप में। ठीक है, दो पॉइंट समझ चुके हैं। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि इसे इंट्रावेनसली के रूप में दिया जाता, आईवी के द्वारा दिया जाता, आईवी के बोतल के रूप में होते हैं और डायरेक्टली क्या हो जाता है कि नसों के द्वारा क्या किया दिया जाता है, चढ़ाया जाता है बॉडी में। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप लोग डिफिनेशन के तौर पे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं इसका यूजेस। एक एक पॉइंट यूज बताएंगे जो कि बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसका पहला यूज की बात करें तो ब्रेन स्वेलिंग होना, जैसे कि बोल सकते हैं कि सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल एडिमा में क्या हो जाता है, दिमाग की सूजन बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपके ब्रेन में स्वेलिंग आ गया, सूजन आ गया, तो स्वेलिंग, सूजन, फूल गया, ये सभी चीज प्रॉब्लम शो कर रहा है, तो उस टाइम पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दिमाग की सूजन को कम करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं मैनिटोल इंजेक्शन का। एक वाला पॉइंट था। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करें तो रैपिड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, आईसीपी का मतलब ही हो जाता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंट्राक्रैनियल प्रेशर में यूज करते हैं, खोपड़ी के अंदर के दबाव को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि दिमाग के अंदर असामान्य रूप से प्रेशर का बढ़ जाने पर दिया जाता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो सेरिब्रल इडिमा में क्या हो जाता है, ब्रेन का स्वेलिंग हो जाता है, और बोल सकते हैं कि हेड इंजरी में क्या हो जाती है, सिर में किसी प्रकार से चोट लगने की वजह से भी ब्रेन स्वेलिंग कर जाएगा। और बोल सकते हैं ब्रेन ट्यूमर में और ब्रेन हेमरेज में भी क्या हो जाता है कि ये सभी प्रॉब्लम शो करता है। ब्रेन हेमरेज में भी स्वेलिंग करता है, ब्रेन ट्यूमर में भी स्वेलिंग करता है, इडिमा में भी क्या हो जाता है, स्वेलिंग करता है, हेड इंजरी में भी स्वेलिंग करता है। इस सभी चीज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि खोपड़ी के अंदर दबाव को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका ब्रेन होता है उसमें क्या हो जाता है, स्वेलिंग रहेगा, तो उसके दबाव को कम करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दो पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि आईओपी, आईओपी का मतलब क्या हो जाता है, इसे समझाते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म में लिखा हुआ है कि रैपिड इंट्राओक्यूलर प्रेशर। आईओपी का मतलब मुझे इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है, आंखों का दबाव को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बोल सकते हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है, आपका आंख होता है जो उसमें असामान्य रूप से क्या हो जाता है कि प्रेशर का बढ़ जाना, आंख में क्या होता है, ब्लू विजन होना, आंखों का दर्द होना और हेडेक जैसी प्रॉब्लम शो करना, इस सभी प्रॉब्लम को दूर करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब निकाले तो आंखों के अंदर दबाव जो बनता है, प्रेशर बनता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बनता है, ये सभी आईओपी बनता है, बोल सकते हैं कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर बनता है, तो उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, कितना पॉइंट, तीन पॉइंट समझा चुके हैं। चौथा पॉइंट की बात करें तो एक्यूट किडनी फेल्यूर,
एक्यूट किडनी फ्लूइड का मतलब क्या है? पेशाब न बनने पर मूत्र मार्ग उत्पादन को बढ़ाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि किसी मनुष्य को पेशाब नहीं बन रहा है तब इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिन की मात्रा को बढ़ाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपके बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन नहीं बन रहा है, यूरिन की मात्रा नहीं बढ़ रहा है, तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं यूरिन की मात्रा को बढ़ाने के रूप में। ठीक है, 4 पॉइंट समझ गए। 5वां पॉइंट में लिखा है कि टॉक्सिन रिमूवल, शरीर में किसी प्रकार से अनवांटेड सब्सटेंस को आ जाना, जहरीले पदार्थ का आ जाना, जहर को आप ले लिए हैं तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल किया जाता है, पॉइजनिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहर को बाहर निकालने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मनुष्य होता है जो जहर का सेवन कर लिया रहता है तो उस टाइम पर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, टॉक्सिन रिमूवल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो आईवी इन्फ्यूजन है जो बहुत अच्छा से काम करता है, जो कि बहुत अच्छा बोला जाता है, जो कि मैनिटोल इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट्स को बताएं, ये पांचों पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं, कैसे हमारे बॉडी में काम करता है। जो होता है कि बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, मैनिटोल इन्फ्यूजन होता है, इंजेक्शन होते हैं जो। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि मैनिटोल जो होता है खून में घुलकर ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है। उसका मतलब ही निकलता है कि खून में जाएगा, घुल जाएगा, खून से क्या है जो भी पदार्थ रहेगा, अनवांटेड रहेगा, जो भी पदार्थ रहेगा वहां से निकाल करके सभी क्या है यूरिन के फॉर्मेशन में क्या करता है बाहर निकालने के रूप में इस्तेमाल होगा। यानी बोल सकते हैं कि खून में जाकर मिलेगा, वहां से जो भी जाएगा जहरीले पदार्थ रहेगा वहां से ऑब्जर्व करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा है कि जिससे पानी खींचकर खून में आता है। यानी बोल सकते हैं कि वह क्या करते हैं, पानी खींचकर खून में आता है और किडनी के और फिर किडनी के द्वारा पेशाब के रूप में बाहर निकल जाता है। पानी के रूप में खींचता है, खून में जाके मिलेगा और पानी के रूप में क्या करेगा, सब चीज खींच लेगा और क्या करेगा, पेशाब के रूप में क्या हो जाते हैं, किडनी के द्वारा क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाएगा। किडनी के काम में क्या हो जाती है, सभी चीज को जो होता है कि खराब पदार्थ जो भी रहेंगे सबको खींच कर क्या करेगा, बाहर निकालेगा, कि यूरिन के रूप में बाहर निकालेगा, पानी को खींच लेता है। जो मेनिटोल इंजेक्शन ब्लड में मिलेगा, ब्लड से क्या करेगा, खींचेगा, कौन खींचेगा, यूरिन सॉरी किडनी खींचता है और पानी के रूप में खींचेगा, फिर वहां से क्या करेगा, फिल्टर करेगा किडनी और जो अच्छा पदार्थ रहेगा वो सभी जगह भेज देगा और खराब पदार्थ को यूरिन के द्वारा क्या करेगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा है इससे शरीर की सूजन और दबाव को भी कम करने के रूप में इस्तेमाल करें। आपके शरीर में किसी प्रकार से सूजन या दबाव बन रहा है, इस सभी चीज को दूर करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके डोज की ओर। मैनिटोल जो इंजेक्शन होता है इसका कितना कितना डोज ले इसे जानते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि सेरिब्रल एडिमा या बोल सकती है आईसीपी के द्वारा किसी प्रकार का प्रॉब्लम दिखता है। सेरिब्रल एडिमा का मतलब हो जाता है ब्रेन में सूजन आना, आईसीपी का मतलब हो जाता है ब्रेन में सूजन आना। दिमाग की सूजन में खोपड़ी के दबाव को ये सभी चीज प्रॉब्लम शो करता है तो उस टाइम पर 1.5 से 2 ग्राम के रूप में प्रति केजी के रूप में दिया जा सकता है। यानी बोल सकते हैं 1.5 से 2 ग्राम के रूप में प्रति केजी के रूप में दिया जाता है। 20% के सोल्यूशन के रूप में होते हैं। ठीक है, आईवी इन्फ्यूजन 15 से 30 मिनट में धीरे धीरे चढ़ाया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि इसे धीरे धीरे 1 घंटा तक ले सकते हैं, 15 से 30 मिनट या 30 मिनट से पार तक आप धीरे धीरे इसे चढ़ा सकते हैं। तेजी नहीं चढ़ाना है। ठीक है, स्पीडली बॉडी में नहीं डालना है, धीरे धीरे मात्रा करके इसे दिया जाता है जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में लिखा है रैपिड इंट्राओक्यूलर प्रेशर, आईओपी के द्वारा किसी प्रकार का प्रेशर होता है, जैसे कि बोल सकते हैं कि आंखों का दबाव, ग्लूकोमा अटैक हो जाना, तो ये सभी चीज प्रेशर शो करता है। आंखों में क्या हो जाता है कि प्रेशर आ जाता है, असमान रूप से प्रेशर बढ़ता है तो उस टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है। डोज में कितना 1.5 से 2 ग्राम तक उपयोग करना है प्रति केजी के हिसाब से, केजी पर नाप कर करना है कि मनुष्य का कितना वेट है तब इस्तेमाल करना है। 20% क्या होते हैं सोल्यूशन के रूप में होते हैं, आईवी फ्यूजन के रूप में 30 से 60 मिनट के अंडर में चढ़ा दिया जाता है। यानी बोल सकते हैं कि 30 से 60 मिनट के अंडर में इस बोतल को दिया जाता है 20% के सोल्यूशन के रूप में जो होते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट समझ गए। और तीसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि एक्यूट किडनी फ्लूइड,
यानी बोल सकते हैं कि किडनी फेल्यूर में इस्तेमाल करते हैं 200 mg प्रति केजी की हिसाब से, 200 mg प्रति केजी के हिसाब से 50 से 100 ml की बोतल में आते हैं, जो कि 20% का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आईवी इन्फ्यूजन के रूप में 3 से 5 मिनट्स के रूप में दिया जाता है और धीरे धीरे इसे भी चढ़ाया जा सकता है। अगर 2 से 3 घंटे में पेशाब बंद नहीं होता है तो इलाज जारी रख सकते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि जो होता है कि 2 से 3 घंटे में क्या हो जाता है कि पेशाब बढ़े तो इलाज को जारी रखें, नहीं तो बंद कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। आगे पॉइंट में क्या लिखा है, टॉक्सिन रिमूवल। टॉक्सिन रिमूवल में क्या हो जाता है, पॉइजनिंग की कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी मनुष्य क्या हो जाता है, पॉइजन ले लिया, जहर ले लिया, तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 1.5 से 2 ग्राम तक प्रति केजी के हिसाब से दिया जाता है, आईवी इन्फ्यूजन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, और इसे भी क्या किया जाता है, धीरे धीरे बॉडी में चढ़ाया जाता है। समझ गए, डोज को समझ चुके हैं मैनिटोल इंजेक्शन का। अब बढ़ते हैं, इसका कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, फिर इसकी प्रिकॉशन की ओर बढ़ते हैं, कौन से मरीज को देना है और कौन से मरीज को नहीं देना है। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो जैसे कि बोल सकते हैं कि पानी की कमी हो जाना है, यानी बोल सकते हैं कि अधिक मात्रा में जो होता है कि पानी को खींच लेना कभी कभी साइड इफेक्ट शो कर सकता है। लेकिन क्या हो जाता है कि साइड इफेक्ट के रूप में ये सब शो करेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, डॉक्टर क्या करेंगे, इमीडिएटली इसे इंजेक्शन को बंद कर देते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट शो करेगा तब। क्या बोल सकते हैं कि दूसरा पॉइंट में लिखा है कि लो ब्लड प्रेशर होना, ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, ब्लड से क्या हो जाता है, पानी निकलेगा तो कम होगा, ये जाहिर सी बात है, और साइड इफेक्ट के रूप में बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलित होना, सोडियम पोटासियम की गड़बड़ी होना, जो सोडियम आपके लेवल होता है वो क्या हो जाता है, खराब होना, पोटासियम के लेवल खराब होना, ये सभी क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट की कमी की वजह से हो सकते हैं, बॉडी में पानी की कमी की वजह से हो सकते हैं, जो कि साइड इफेक्ट रूप में शो कर सकते हैं। सिर चक्कर आएगा, या बोल सकते हैं कि चक्कर आएगा, डाइजेशन दिखेगा, सिर में दर्द होगा, हेडेक जैसे प्रॉब्लम दिखेगा। कभी कभी क्या होता है, मतली या उल्टी भी आ सकता है। जब आपके बॉडी से पानी निकलेगा तब साइड इफेक्ट के रूप में और ज़्यादा क्या हो जाता है, पानी बाहर निकलने लगता है, उल्टी ये सब शो करने लगता है, डिहाइड्रेशन जैसी भी प्रॉब्लम शो कर सकता है। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा है अत्यधिक उपयोग से किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, यानी बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा आप उपयोग कर रहे हैं तो साइड इफेक्ट के रूप में क्या होता है, किडनी को भी क्या करता है कि बहुत ज़्यादा फिल्टर करेगा तो किडनी पर भी भार पड़ेगा, असर पड़ेगा। यानी बोल सकते हैं कोई भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा काम करवाइएगा, मान के चलिए कि आप भी कोई काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करिएगा तो आपके बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, उसी तरह से किडनी भी है, किडनी से ज़्यादा काम करवाइएगा तो किडनी पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है, जो कि साइड इफेक्ट के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए लिमिट भर यूज करना है आईवी इन्फ्यूजन के रूप में जो आते हैं क्या इंजेक्शन, मैनिटोल इंजेक्शन होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके प्रिकॉशन की ओर, यानी बोल सकते हैं कौन से मरीज को देना है और कौन से मरीज को नहीं देना। ठीक है, हार्ट फेल्यूर वाले मरीज को बिल्कुल नहीं देना है, या बोल सकते हैं किडनी वाले पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना है, या बोल सकते हैं कि गंभीर डिहाइड्रेशन वाले मरीज को नहीं देना, जिसको पानी की कमी है उसको बिल्कुल नहीं देना है। ये बात को याद रखें, हार्ट फेल्यूर वाला को नहीं देना, किडनी को तो देना ही नहीं है। कहें तो किडनी ही काम करता है कि यूरिन का जो होता है कि फॉर्मेशन को बनाता है, यूरिन को खींचता है बॉडी से, तो आपके बॉडी में किडनी ही काम नहीं करेगा तो यूरिन कहाँ से बनेगा, इसलिए बिल्कुल नहीं देना है किडनी वाले मरीज को। ठीक है, इसका मैं आपको पूरा डिटेल से नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है, किसी भी प्रकार के इस वीडियो से रिलेटेड नहीं, किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे और हर एक का रिप्लाई का जवाब देते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट रहेगा तो जरूर मैसेज करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर जरूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।